किसानों, बिजली उपभोक्ताओं और व्यापारियों व तमाम निजी संस्थानों के लिए दीपावली से पहले ऊर्जा विभाग एक बड़ा तोहफा दे रहा है। इस तोहफे में एक मुश्त समाधान योजना के तहत ओटीएस से लागू कर उनको छूट दी जा रही है। इस योजना में तमाम उपभोक्ता अपनी श्रेणी के हिसाब से उसका लाभ ले सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने पूरी जानकारी दी है और इस पूरा वीडियो को सुनिए और देखिए कि किस तरीके से आप किस कैटेगरी में फंस रहे हैं और उसका लाभ लें। मित्रों, आप सबको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को भी दिवाली के इस पावन पर्व पे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे सभी विभाग के हमारे सभी कर्मियों, सभी अधिकारियों की कार्य कुशलता और कार्य दक्षता के चलते एक तोहफा दिया जा रहा है। वो है एक मुश्त समाधान योजना, जिसको ओटीएस भी कहते हैं, वन टाइम सेटलमेंट योजना भी कहते हैं। यह योजना आने वाले 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, चौथे दिन से 8 तारीख से 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक लागू होगी। और इसमें पीछे किसी भी योजना में जितनी छूट या राहत दी गई है उससे कहीं अधिक, या भारत के किसी भी राज्य के द्वारा मुझे बताया गया है कि इतनी लिबरल, इतनी अच्छी योजना कभी लागू नहीं की गई है। इतनी अच्छी और प्रभावी योजना हम लोगों ने अपने विद्युत विभाग के उपभोक्ताओं के लिए हम लोग लेकर के आए हैं। इसका एक कारण है कि पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पिछले दिनों हमने जो राजस्व बढ़ाने का काम किया, जो तकनीकी और वाणिज्य हानियां घटाने का काम किया, उसके चलते हमारे विद्युत तंत्र की, विद्युत व्यवस्था की वित्तीय स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई। तो उसका लाभ हम राज्य के उपभोक्ताओं को देने के लिए उत्सुक थे। कई सप्ताह से मेरा आग्रह था कि हमारे विभाग के लोग इस पर काम करें, और मुझे बहुत खुशी है यूपीपीसीएल के चेयरमैन, एमडी, हमारे एसीएस ने मिलकर के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना ले आए हैं। इसका पूरा 3 दिन बाद की घोषणा इसलिए हो रही है कि इसकी आईटी का जो सिस्टम होता है वो टॉप लेवल पे तो तैयार है, लेकिन चूंकि इस योजना को गुप्त रखना होता है इसलिए नीचे अभी उसकी बात नहीं पहुंची है। तो नीचे भी उसी आईटी सिस्टम के मुताबिक व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, इसलिए 3-4 दिन का समय हम लोग ले रहे हैं। इस योजना का प्रमुख भाग ये है कि इसमें घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को विशेष रूप से बहुत बड़ी राहत दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि जिन केसों में विद्युत चोरी के लिए एफआईआर दाखिल हुआ है, आपराधिक मामले दाखिल हुए हैं, उनके लिए भी इस योजना में पहली बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन मेरा आग्रह था कि ये किया जाए। तो पहली बार एफआईआर भी वापस लेने की हम लोगों ने व्यवस्था किया है, अगर इस योजना के तहत कोई व्यक्ति या कोई उपभोक्ता इस योजना में शामिल होकर के इस योजना की शर्तों के अनुसार बर्ताव करता है। तो उसी प्रकार पीछे के बकाया के चलते, पीछे जो बकाया होगा उपभोक्ताओं पे, उस बकाया के चलते कई बार जब पैसा नहीं जमा होता है तो रेवेन्यू सिस्टम के तहत वसूली का आदेश दे दिया जाता है, जिसको आरसी कहते हैं, रेवेन्यू सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो मार्ग अपनाया जाता है। तो जहाँ जहाँ आरसी कटी है वहाँ भी अगर उपभोक्ता इस योजना में शामिल होकर के अगर इस योजना की शर्तों के मुताबिक बर्ताव करता है तो उसकी आरसी भी हम लोग वापस लेने का इसमें वचन दे रहे हैं। अब विभिन्न प्रकार के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो मैं एक एक करके बताता हूँ। LMV1 जिसको कहते हैं घरेलू में सबसे छोटे जो उपभोक्ता होते हैं, सबसे छोटा के लिए ये कहा गया है कि अगर वो 8 तारीख जब से योजना शुरू होगी तब से लेकर के 15 दिसंबर तक अगर इस योजना में पंजीकरण करके और इस योजना में पंजीकरण करके अपनी मूल जो राशि है उसका भुगतान करते हैं, तो जो दंडनीय जो राशि होती है, जो सरचार्ज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, उसको हम लोग 100% माफ़ कर देंगे। उसी प्रकार
एक मुश्त अगर वो जमा करते हैं 15 दिसंबर तक, तो हम उसको 100% उनका जो अधिभार है, सरचार्ज है, इंटरेस्ट है, जिसको दंडनीय ब्याज भी कहते हैं, वो सारा का सारा, ये पहली बार हो रहा है कि सारा का सारा जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। अगर वो उसके बाद करते हैं, 31 दिसंबर तक चूँकि योजना चालू है, तो उस पर 80% उनका माफ़ होगा। उसी प्रकार अगर वो 12 किस्तों के साथ इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि एक मुश्त अगर जमा करते हैं तो 100% उनको छूट मिल जाएगी। अगर 12 किस्तों में जमा करते हैं तो 90% की उनको छूट मिल जाएगी। और अगर 16 दिसंबर के बाद करते हैं, 15 दिसंबर के बाद करते हैं, तो उसी 12 किस्तों पे उनको 70% की छूट मिल जाएगी। उसी प्रकार कृषि के जो हमारे किसान हैं, उन पर OTS योजना लागू करते हुए दो विशेष बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि किसानों के बिल 1 अप्रैल के बाद बिल नहीं लिए जाएंगे, ऐसी घोषणा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सरकार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उस पर कायम रहते हुए उसकी औपचारिक घोषणा हम आने वाले दिनों में करेंगे, लेकिन उस पर कायम रहते हुए हमने किसानों के बिल की जो गिनती की है वो 31 मार्च 2023 तक की ही की है। 1 अप्रैल के बाद किसानों से कोई बिल नहीं लेने का हमारा जो बात थी वो कायम रहती है। उस बिल पर जो 31 मार्च 2023 तक का जो बिल है, उसको भी उसी जैसे घरेलू लोगों के लिए हमने बताया कि अगर वो पूर्ण भुगतान करते हैं तो 100% की छूट अधिभार में, सरचार्ज में हम लोग 15 दिसंबर तक दे रहे हैं। 12 किस्तों में करते हैं तो 90% की छूट हम लोग दे रहे हैं। और अगर 15 दिसंबर के बाद करते हैं 31 दिसंबर तक, तो पूर्ण भुगतान पर 80% और 12 किस्तों में जो भुगतान अगर होगा तो उस पर 70% की छूट दी जाएगी। अब हम अन्य कैटेगरी में चलें तो घरेलू में ही एक और कैटेगरी आती है जो थोड़ा 1 किलोवाट से अधिक जिसका कंजम्पशन होता है, थोड़े बड़े कंज्यूमर जो होते हैं, उनको भी पूर्ण भुगतान पर 90% और 3 किस्तों के साथ भुगतान पर 80% और 30 नवंबर के बाद अगर वो करते हैं तो 70% और 6 किस्तों में करते हैं तो 60%। उसी प्रकार 15 दिसंबर के बाद करते हैं। ये योजना असल में 3 विभागों में 3 समय टाइम फ्रेम में करके बनाई गई है। उसमें यह है कि जो पहले आएगा उसको लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो उसी प्रकार उसी सिद्धांत पे चलते हुए इनको जो है 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के समय में पूर्ण भुगतान पे 70% की छूट मिलेगी और 3 किस्तों में अगर करते हैं तो 60% मिलेगी। किसान और घरेलू एकदम जो छोटे उपभोक्ता हैं उनको विशेष राहत देते हुए एक मुश्त करते हैं तो 100% छूट, और दूसरी राहत उनको दी है 12 किस्त उन्हीं के लिए खाली हम लोगों ने ये प्रावधान किया है। बाकी सभी कैटेगरी में 3 किस्त का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार आगे हम वाणिज्य में चलें तो वाणिज्य में भी जो छोटे जो व्यापारी होते हैं जिनका जो लोड होता है वो 3 किलोवाट तक होता है, उन पर पूर्ण भुगतान पर 80% की छूट पहले फेज में 30 नवंबर तक में, और 3 किस्त पे अगर करते हैं तो 70% की छूट। अगले फेज में करते हैं 15 दिन में, अगले 15 दिन में तो पूर्ण भुगतान पे 70%, 3 किस्तों के साथ 60%। उसके बाद वाले फेज में 16 दिसंबर से 31 दिसंबर वाले में अगर करते हैं तो पूर्ण भुगतान पे 60% और 3 किस्तों के साथ अगर करते हैं तो 50%। वाणिज्य में 3 किलोवाट से अधिक के जो उपभोक्ता हैं, जो थोड़े बड़े कंजम्पशन वाले उपभोक्ता हैं। तो देखा ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने जिस तरीके से बताया है, उसमें अगर आपके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा लिखा है, आपके ऊपर बकाया बिल होने के बाद RC कट गई है, अगर आपके पास बिल बहुत ज़्यादा है, ऐसी तमाम किसानों के लिए भी ऐसे लाभ हैं जो एक मुश्त समाधान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा के आपको लाभ देंगे।
और ये योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक रहेगी। इस दौरान जो भी बिजली उपभोक्ता हैं और इस सिस्टम के तहत अगर एक मुश्त समाधान योजना से जुड़ते हैं तो वाकई में उनको ये लाभ मिलेगा। कैमरामैन लकी सिंह के साथ मैं सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।